ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। और परमेश्वर के वचन में भी यहाँ लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 23 पद में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और 25 में, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 4 उसका 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे मन से, हमारे दिल से जो भी बात निकलती है, हमें उसे बहुत ही सोच करके, जो भी हम शब्दों को बोलते हैं उसे हमें देख के परख कर और बोलना है। और अपनी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। और अपने पांव को रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, ना ही हमें दाहिनी ओर मुड़ना देखना है किसी को, ना ही हमें बाईं ओर देखना है। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। और मैं छोटी सी एक गवाही को बताना चाहूँगी। पिछले सप्ताह में परमेश्वर ने मुझे संभाला, ड्यूटी में भी आने जाने में सहायता और मदद किया। मैं ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में भी आप लोग सुनते हैं कि एक्सीडेंट का इधर उधर। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ईसागढ़ से झांसी, फिर झांसी से दतिया जाना पड़ता है। परमेश्वर मुझे संभालता है, 2 व्हीलर से आना, फिर वो 4 व्हीलर से वहाँ तक जाना। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है, अपने बच्चों को संभालता है। हालेलुया, हर प्रकार की प्रॉब्लम से। और पिछले सप्ताह की अभी 15 तारीख 15 अगस्त की बात है, जब बेटू को थोड़ा गले में भी दर्द हो रहा था, उसके लिए तैयारी करना, बच्चों का प्रोग्राम भी था और उसका गार्गल कराना, ये करना, ऐसा करते करते मेरा टाइम हो गया था। और मेरे लिए वेट करते रहे उन लोग भी, मेरी मैम भी वेट करी बहुत देर तक। और मैं पहुंची जब 7:45 बजे, क्योंकि 8 बजे का हमारा टाइम था मेडिकल कॉलेज में फ्लैग होस्टिंग का। और फिर वो लोग फ़ोन करके मुझे मैसेज करके वो लोग निकल गए। अब मैंने सोचा मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। मैंने इनसे कहा मैं कैसे जाऊं, बेटू का भी प्रोग्राम है, एक जन को, पेरेंट्स को रहना ज़रूरी है प्रोग्राम में, बच्चों को एक उत्साह मिलता है। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है मैं रहता हूँ, बेटू का प्रोग्राम को देखूंगा। और मैं अपने वहाँ मेडिकल जाने पाई और परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की। इतना दूर मुझे ड्राइव करने के लिए मेरी सहायता और मदद की, और मैं अच्छी तरीके से अपने ड्यूटी स्थल तक, यानी कि मेडिकल कॉलेज तक जाने पाई सुरक्षित, और सुरक्षित वापस आने पाई। मैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ इस बात को कि परमेश्वर हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। ऐसे मौसम में भी कभी गर्म कभी सर्द पड़ रहा है, काफ़ी पेशेंट्स भी आ रहे हैं, और आप लोग देख भी रहे हैं, न्यूज़ भी सुन रहे हैं। कोलकाता में जो पीजी की स्टूडेंट थी और उनके साथ में क्या हादसा हुआ वो आप लोग जानते हैं। क्योंकि आजकल कोई प्रोटेक्शन किसी के लिए भी नहीं है। हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, बहुत ही अपने रिस्क पे करते हैं। हालेलुया। मेडिकल कॉलेजेस में बहुत तरीके के लोग आते हैं, वीआईपी भी आते हैं, गुंडागिर्दी भी आते हैं, बहुत से तरीके के लोग आते हैं, लेकिन उन लोगों को डील करना बहुत बड़ी बात होती है। हालेलुया। ड्यूटी है में, उस जगह हर जगह के तरह के लोग आते हैं। वहाँ सिविल हॉस्पिटल भी है, हमारा मेडिकल कॉलेज का भी है, और बहुत तरीके के लोग आते हैं, और वीआईपी टाइप के लोग भी आते हैं, बहुत तरीके से बात करते हैं, सिस्टर पहले मेरा ऐसे करके। पर मैं उनको इतने पोलाइटली तरीके से उनको समझा करके, काफ़ी लोग हमारे 4th क्लास के वर्कर भी बोलते हैं सिस्टर जी आप कितने प्यार से और कितने अच्छे तरीके से समझा के उनको आप डील करते हो। और कोई स्टाफ हो तो बहुत बुरी तरीके से यहाँ लड़ाई हो जाए, लेकिन हम एक गवाही का कारण हमें बताना है कि हम किसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। उससे हमें पता चलता है। हालेलुया। जैसे कि कल का छोटी सी एक गवाही बताना चाहूँगी। मैं ऑन ड्यूटी, हम लोग गए थे कल, क्योंकि स्ट्राइक भी सुन रहे थे कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक है। तो 10 साढ़े 10 बजे तक हमारी ओपीडी बंद रही। उसके बाद जब तक हमने कहा कि हम सीपीएल में ना बैठ के हम अपने 3 नंबर में बैठेंगे, और हमने अपने इंचार्ज से बोल के आए, लेकिन उनके दिमाग से निकल गया और उन्होंने बोला कि नर्सिंग ऑफिसर यहाँ कोई भी नहीं है। और एमएस ऑफिस से हमारे मेट्रन ऑफिस में शिकायत पहुँच गई, वहाँ कोई नर्सिंग ऑफिसर नहीं है।
हमारी मैम वहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे उतर के आई, और ईश्वर का मैं इधर से धन्यवाद देती हूँ। ये एक हमारी गवाही होना चाहिए, वो मेरे लिए ऊपर से नीचे उतर के आई कि एलिजाबेथ मेरे साथ आती है। उन्होंने कैसे बोल दिया कि वो यहाँ नहीं है, जबकि मैं इंचार्ज को बोल के भी आई थी। और जब मैं वहाँ पहुँची, वहाँ अभी तक लॉक ही लगा हुआ था। मैम भी आ गई, मैं भी पहुँच गई, और मैम ने कहा क्या हुआ एलिजाबेथ? उन्होंने बोला कि एलिजाबेथ वहाँ स्टाफ नहीं है। लेकिन मैं वहीं पहुंची, मैंने कहा मैम यहाँ लॉक लगा हुआ है। मैंने अपने इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन भी कर दिया था कि मैं यहाँ हूँ, कुछ प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल करिए और मुझे बुला लीजिए। उतने में इंचार्ज भैया भी सामने से आ रहे थे। मैंने मैम के सामने ही बोला कि देखिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि भैया मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ बैठी हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होती है ओपीडी खुलती है, आप तुरंत मुझे कॉल करिए, मैं आ जाऊँगी। तो वो एकदम शांत रह गए, क्योंकि उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। मैं ईश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर उन विपत्तियों से भी हमें छुड़ा लेता है। हालेलुया। मैम ने भी तुरंत कॉल किया, सर को बोला कि नहीं हमारी स्टाफ वहीं थी, लेकिन कुछ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको याद नहीं रहा। मैं ईश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हम लोगों को किस तरीके से बचाता है। हालेलुया। और हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मैं ईश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग प्रेयर करिए हर सब्जेक्ट को लेके, सभी के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे बेटे और परमेश्वर की जो बेटियां हैं वो परमेश्वर की इबादत और महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।